दंडवत प्रणाम का रहस्य। जीवन अहंकार को सजाने के लिए नहीं, परमात्मा से प्रीति करने के लिए है। धन का अहंकार, सत्ता का अहंकार, सौंदर्य का अहंकार, बुद्धिमत्ता का अहंकार, निरहंकार नारायण साथ में होते हुए भी उससे मिलने नहीं देता। इसलिए इस अहंकार को मिटाने के लिए धर्म ने मंदिर में जाने और भगवान को दंडवत प्रणाम करने का विधान किया है। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि आदमी खड़ा रहता है तो उसका अहंकार भी खड़ा रहता है और मन में दबी हुई बातें बताने में वह सिकुड़ता है। पर जब उसको टेबल पर सुलाते हैं और फिर पूछते हैं तो वह कुछ कुछ बताने लगता है। एक जापानी युवक घूमता घामता तिब्बत के एक लामा बौद्ध आचार्य के आश्रम में पहुंचा। उस आश्रम में लामा और उनके कई शिष्य रहते थे। युवक ने लामा से कहा, मैं आपका नाम सुनकर यहाँ आया हूँ और कुछ सीखना चाहता हूँ, कुछ पाना चाहता हूँ। लामा ने कहा, इस आश्रम में सीखने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए भी कुछ नहीं है। यह आश्रम तो केवल खोने के लिए है, अर्थात सीखा हुआ भूल जाने के लिए है। अपनी जो कुछ कल्पनाएं हैं, मान्यताएं हैं, उन्हें खो डालना है। यहाँ कोई रिवाज नहीं है, कोई नियम नहीं है, सिवाय एक कड़े नियम के कि प्रत्येक आश्रमवासी अधिष्ठाता को अर्थात सद्गुरु को जब जब वे दिख जाए तब तब दंडवत प्रणाम करे। बैठे हुए दिख जाए तो दंडवत करे, घूमते हुए दिख जाए तो दंडवत करे। दिन में 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, कभी इससे भी अधिक बार ऐसा अवसर आ सकता है। उस युवक ने लिखा है, हम जापानी लोग किसी के आगे जल्दी झुकते नहीं हैं, अतः दिन में 10-20 बार दंडवत करना मेरे लिए कठिन बात थी। फिर भी प्रयोग के लिए मैं वहाँ रहने लगा। पहले 5-10 बार तो बड़ी मेहनत पड़ी, बड़ी तकलीफ़ हुई, किंतु और लोग करते थे तो मैं भी उनके साथ करने लग गया। 2-4 दिन बीते, फिर वह पकड़ और हठ बिखरता गया तथा स्वाभाविक ही दंडवत होने लगा। फिर कभी गुरुदेव न निकले तो उनके द्वार पर ही दंडवत कर लिया करता था। द्वार पर न जाऊं तो उनकी कुटिया के आसपास के वृक्षों को ही दंडवत कर लिया करता था। फिर तो मुझे दंडवत करने में इतना मज़ा आने लगा कि वृक्ष हो चाहे कुटिया हो चाहे कुछ भी न हो, कर दिया दंडवत। बस आनंद बरसने लगा। मेरा समर्पण भाव बढ़ता गया और एक दिन गुरुदेव की कृपा मुझ पर छलकी। तब गुरुदेव ने मुझसे कहा, अब तेरा काम हो गया। मैंने अपने को दंडवत कराने के लिए या अहंकार को पुष्ट करने के लिए यह नियम नहीं रखा। प्रणाम करने वाले को तो मज़ा आता है, लेकिन उसे स्वीकार करने वाले बड़े खतरे से गुजरता है। यदि वह सावधान न रहे तो उसमें देहाभिमान आ सकता है और उसके लिए खतरा पैदा हो सकता है। यहाँ दंडवत प्रणाम का नियम व्यक्तिगत धारणाओं, मान्यताओं और अध्यास को बिखेरने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में तू उत्तीर्ण हो गया है। अब मेरी हाजिरी के बिना भी तू अपने आप में परितृप्त रह सकता है। मेरे आश्रम के पेड़ पौधों के बिना भी तू कुछ हद तक आनंदित रह सकता है। यह उपासना की छोटी सी प्रतिक्रिया मात्र है। तत्व ज्ञान के बिना पूर्ण ज्ञान का कोई पता ही नहीं चलता। जैसे हनुमान जी को श्री सीताराम जी के सत्संग से पूर्णता का पता चला, वशिष्ठ जी के उपदेश से श्री रामचंद्र जी को अपने पूर्णता के स्वभाव में प्रतिष्ठित रहते थे। केवल दंडवत प्रणाम तो ठीक है, अहंकार छोड़ने के लिए सुंदर साधन है दंडवत, लेकिन ऐसा ब्रह्मज्ञान पाने का उद्देश्य बनाओ। महिलाएं दंडवत प्रणाम करेंगी तो उनको हानि होगी। महिलाएं दंडवत प्रणाम न करें ऐसा शास्त्र का आदेश है। उनकी छाती धरती में लगने से उनकी हानि होती है। अर्थिंग आदि अनेक कारणों से।